नेक्स्ट बीएससी बोर्ड 2025 का है, पी/क्यू 2 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन हम या 15 सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो में। यानी कि dy/dx सीखना है, किसका करना है, y इक्वल टू आपको cos लिखा हुआ है अंडर ब्रैकेट, ये cos है अंडर रूट x, ये भी है, इसका करना dy/dx। तो देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, x ये है ना, तो ये हो गया माइनस साइन x, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट इसको मान लिए पूरा x है इस फंक्शन को। अगर यहाँ होगा cos, यहाँ चैन रूल अप्लाई हो जाएगा, cos x स्क्वायर है, x स्क्वायर ज्यादा है तो cos का क्या होगा माइनस साइन x लिखिए, और dy/dx किसका करना है x स्क्वायर का, तो यहाँ लिखिए आप माइनस साइन x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 2x इंटू साइन x, ये आपका डेरिवेटिव होगा। चैन रूल कैसे अप्लाई होगा वहां एक्सप्लेन कर दिए। तो यहाँ देखिए dy/dx लिखिए आप, चैन रूल कैसे अप्लाई होगा देखिए, यहाँ इसका डेरिवेटिव करना है पूरा का, यहाँ डेरिवेटिव लगा दिए, इसका करना है cos का, इस पूरा फंक्शन को x मान लीजिए आप, cos अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव करना है लिख दीजिए। फिर बचा का रूट के अंदर के चीज, उसका डेरिवेटिव करना है आप, यहाँ देखिए x ये रूट cos अंडर रूट x, फिर आपको लिखना है, फिर डेरिवेटिव किसका करना है आपको cos x का, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos लिखिए अंडर रूट x लिखिए, cos का तो कर दिए, फिर लिखिए अंडर रूट x का करना डेरिवेटिव, ये बाकी रह गया था अंडर रूट x, फिर रूट के अंदर क्या है x है, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। क्यों कि ये यहाँ पे चैन रूल अप्लाई किए, एक्सप्लेन कर चुके पहले, अब सबका डेरिवेटिव कीजिए। हम चैन रूल कैसे अप्लाई होगा हम एक्सप्लेन कर दिए। अब इसका डेरिवेटिव की है cos x का डेरिवेटिव ओनली, इसको पूरा cos मानिए थीटा या x, तो यहाँ साइन लिखिए, जो ब्रैकेट के अंदर में है आपको लिख दीजिए cos अंडर रूट x, ठीक, ये भी रूट के अंदर में था, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए आप, किसी भी x है इसका डेरिवेटिव कीजिए आप, करके देखिए। अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x 1/2, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ x 1/2 लिख दिए रूट x के बदले में, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट आएगा अंडर रूट x, यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव कैसे किया, हम डायरेक्ट लिख दिया 1/2 x पे पावर 1/2, इसको घटाना है, फिर एलसीएम लीजिए 1/2 1 था माइनस 2, एलसीएम लिए 2, तो यहाँ बचा का आपका हाफ रह गया x माइनस 1/2। अगर a टू दी पावर आपको 1/2 है, ये नीचे आएगा तो a टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 को अंडर रूट x लिख सकते हैं, या a है या a लिखिए। तो यही ये रूल अप्लाई किए, देख लीजिए आप। इसका डेरिवेटिव क्या होगा डायरेक्ट लिखिए आप 1/2 अंडर रूट cos लिखे हैं x लिखे, फिर इसका डेरिवेटिव का cos का माइनस साइन x है, साइन x लिखिए, x की जगह का अंडर रूट x, फिर 1/अंडर रूट x का एक्सप्लेन किए हैं, डायरेक्ट लिखिए 2 अंडर रूट x, फिर बचा का dx/dx, ये डेरिवेटिव होता है। कैलकुलेशन कीजिए आप, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ लिखिए साइन अंडर रूट cos, जो लिखा हुआ लिखिए अंडर रूट x, यहाँ लिखिए साइन अंडर रूट x, डिवाइडेड है आपको किससे 2 है, यहाँ भी 2 है 4 हो जाएगा आपको, तो यहाँ 4 लिखिए, पहले का था cos, ये रूट के अंदर में था x भी, फिर आपको हो जाएगा 4 अंडर रूट x, यहाँ लिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया आपको डेरिवेटिव, चैन रूल अप्लाई किए। नेक्स्ट देखिए आप,
इसका डिटर्मिनेंट निकलना है। क्या निकलना है? डिटर्मिनेंट। क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आप जानते ही होंगे, बस इस लाइन और इस लाइन को कूलम कूलम और इसको रॉ को हटा देना है। इसको हटाइए और इसको हटाइए, बाकी क्या बचा? पहला वाला लिए तो यहाँ लिखिए आपको डिटर्मिनेंट, शॉर्टकट में डी लिख दिए, 1 लिखिए। इसके अंदर में क्या बचा था? 7 बचा था। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, या इसे लिख लिए 7 8, जो एलिमेंट बाकी था लिख दीजिए 10। फिर डिटर्मिनेंट लिखिए माइनस में, फिर बी का निकलना है, आपको, तो बी का निकालिए। क्या करना है? बी वाले को हटा देना है, बी वाले को हटा देना है बस। तो बचा क्या यहाँ? तो बी का यहाँ एलिमेंट बी था 5, यहाँ देखिए बचा का 1 और 9, यहाँ लिखिए 1 और 9, 1 और 10, 1 और 10, ये हो गया। अब थर्ड वाला का निकलना है आपको, इसको हटाइए। अब निकलना है इस लाइन को, इस लाइन को काटिए, हटाइए। बचा का एलिमेंट यहाँ प्लस होगा, एक जगह प्लस फिर माइनस, लास्ट में प्लस। तो यहाँ 7 का निकाल रहे हैं आप कूलम का, तो यहाँ लेके आप जो एलिमेंट बचा हुआ 1 7 1 8 हो गया आपका। मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये 1 है, 1 ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा आपको 70। मल्टीप्लाई कीजिए आप, फिर होगा 72। ठीक है, ये 1 था, मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो 5 लिखिए, -5। इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस छिपा रहता है, 9 इंटू माइनस 9 इंटू 1 9 हो गया। यहाँ +7 था, +7 लिखिए आप, फिर मल्टीप्लाई कीजिए इससे 8, इससे मल्टीप्लाई कीजिए -7, इस वाले में माइनस यहाँ पे रहता है, इसका हो गया आपको -2, ये बचेगा -5, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, माइनस पहले से था। ये आपको 1 बचेगा तो 7, ये हो गया आपको -7, ये हो गया -7 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0। देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, अब 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec 2, ये x नहीं होगा, cosec 2 ओनली, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है। तो इसका रेंज आप लोग को पता होगा कहां से कहां तक होता है। रेंज होता है -π/2 से π/, तक, तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। cosec किसका वैल्यू है? देखिए किस टेबल में आ रहा है, 30 डिग्री का वैल्यू है वो। तो यहाँ cosec लिखिए आप, यहाँ लिखिएगा वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है। तो यहाँ लिख दिया आप cosec इनवर्स। cosec यहाँ किसका वैल्यू है? तो cosec π/6 का वैल्यू है 30 डिग्री। ये cosec इनवर्स इंटू cos, आप लोग पढ़े होंगे cosec इनवर्स cosec थीटा, क्या बचता था? ओनली थीटा, क्योंकि ये एक इनवर्स। देख लीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा था, एक जगह है आपको इनवर्स में, एक जगह है आपको a प्लस में, दोनों मिला के हो गया, प्लस करेंगे आपको 0, ये 1 वैल्यू, तो यहाँ आप या 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा तो कितना बचेगा आपको? यहाँ ये दोनों cosec इनवर्स इंटू cos थीटा, ओनली थीटा बचता था तो π/6, आंसर आपको π/6। पीडी में मिल गया 2 मार्क्स। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व किए थे। यहाँ देखिए आपको निकलना है ऑड और इवन। ऑड और इवन चेक करने के लिए ये एक फंक्शन निकाल दिया हुआ, इसको चेक कीजिए इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो ये इसको लेट कर लीजिए, लेट f x इक्वल टू क्या हो गया आपको? sin 23x और cos x 12। आपको जहां x दिखाई दे वहां पे माइनस रखिए यहाँ,
तो क्या हो गया आपको, साइन -1 से मल्टीप्लाई किए तो -x ही रह जाएगा। यहाँ 23 है पावर, यहाँ कॉस है, -x रखिए आप, तो ये 12, ये माइनस बाहर लाइए तो माइनस आ जाएगा साइन x। यहाँ आपको कॉस इवन फंक्शन है, माइनस कोई इंपैक्ट नहीं इस पे पड़ने वाला इफेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा आपको कॉस, लिखना है 12। ये तो ऑड था, पावर इस पे ऑड था, इसी वजह से नेगेटिव रह गया, अगर इवन रहता तो नेगेटिव हट जाता। तो इसको क्या लेट किए थे हम, इसको क्या लेट किए थे, इसको लेट किए थे हम एफ एक्स, तो एफ एक्स के बाद माइनस रह गया, इसका मतलब है ऑड फंक्शन। ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए आपका 0 होता है, इसका लिखिएगा ऑड फंक्शन, इसी वजह से इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, एक्सप्लेन करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट लिखिएगा, जब भी स्टेप का रहे ए टू ए, स्टेप का फंक्शन दिया रहे तो ऑड इवन चेक कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है आपको, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है। इंटीग्रेशन निकलना है dx sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का, ये सब P बाई क्यू है 225 का, बीएससी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, लिखिए sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x cos स्क्वायर x। चलिए इंटीग्रेशन लीजिए, यहाँ पे 1 है, सपोज कीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही रह जाएगा। 1 के बदले में हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, या sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, यहाँ x ले लिए, तो यहाँ लिखिए आप sin स्क्वायर x इंटू प्लस cos स्क्वायर x, ये तो 1 ही वैल्यू रह जाता है, 1 के बदले में पुट किए यहाँ। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, इसको सॉल्व कीजिए, अलग कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन sin x स्क्वायर, यहाँ लीजिए sin x स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अलग हुआ तो इंटीग्रेशन का साइन भी इसको भी आएगा और इसको भी आएगा, कोई टेंशन नहीं। इन्हें को एक को दीजिएगा, एक को नहीं दीजिएगा, प्रॉब्लम राइज हो जाएगा। कॉस स्क्वायर x नीचे का था sin स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और dx लिखिए। देखिए sin स्क्वायर x कैंसिल, बचा क्या नीचे 1 बाई कॉस स्क्वायर x dx प्लस, यहाँ देखिए कैंसिल हो गया नीचे ऊपर, बचा क्या, इंटीग्रेशन था ही, यहाँ sin स्क्वायर x dx, यहाँ देखिए आप cos sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाई cos x लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस है, इस पे स्क्वायर डाल दिए तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखिए आप, इसके बदले में ये लिखना है, तो कॉसेक लिखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स इसी तरह होता है 1 बाई साइन एक्स, आप लोग जानते होंगे, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, पुट कीजिए वहां, यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस सेक लिख सकते हैं, ऊपर गया सेक स्क्वायर बना dx था, 1 बाई साइन को यहाँ बता चुके हैं, कॉसेक लिख सकते हैं, तो कॉसेक लिखें, उस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लिख दिया। अब इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन tan x होता है, इसका इंटीग्रेशन cot x होगा, प्लस c लगा दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, देख लीजिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मेथड से बनेगा, आपकी मर्जी जैसे बना, नीचे वालों को लेट कीजिए, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉमन लेके, या आप रेशनलाइज कर दीजिए,
लेट ही कर लेते हैं हम। sec x और प्लस 10x नीचे नीचे है, ये दिया हुआ है, इसको मान लीजिए t। डिफरेंशिएशन कीजिए, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको, sec x और 10x होगा, और इसका क्या होगा आपको, sec स्क्वायर x होगा, ब्रैकेट के अंदर की है dx इजिकल टू dt। देखिए ये सेक है, यहाँ सेक स्क्वायर है, सेक को बाहर कीजिए, अंदर ब्रैकेट क्या होगा, 10 रह गया यहाँ, या एक सेक बाहर निकला है, एक रह जाएगा dx dt। ऊपर में दिया हुआ ओनली सेक x 10x, सेक x 10x को रहने दीजिए, बाकी को नीचे कीजिए, सेक x और dx ऊपर में इजिकल टू dt डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा, आपको नीचे कर दीजिए आप 10x। इसको लेट किए थे हम, sec x 10x को क्या t माने थे, यहाँ dt होगा, ऊपर में जो रहने दिए इसको t लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए आपका इंटीग्रेशन फाइनल आ जाएगा, sec x dx की जगह ये लिख सकते हैं, sec x dt की जगह ये लिख सकते हैं, लिखिए इंटीग्रेशन dt बाई t, नीचे में इसको क्या माने थे, लेट किए थे t हो गया, ये आपका फाइनल हो जाएगा इंटीग्रेशन dt। ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होके स्क्वायर बना, उसको ऊपर ले जाइए, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो -2t में से +1 कीजिए, 2 + 1 कीजिए, प्लस c लगा, यहाँ आपको बचेगा माइनस t इनवर्स और प्लस t, इसको इनवर्स को 1/t लिख सकते हैं, प्लस c, t को रिप्लेस कीजिए, t को क्या लेट किए थे, t को लेट किए थे हम sec x और प्लस 10x, ये आपका प्लस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन फाइंड करना किसका, x dx 1 + x टू द पावर 4, बिहार बोर्ड है 2025, सब बिहारी क्वेश्चन है, इसको स्क्वायर में बनाइए, x टू द पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 2 और 2, ये तो x टू द पावर 4 ही आया, इसको लेट कीजिए, क्या कीजिए, x स्क्वायर को, क्योंकि x दिया हुआ ऊपर, उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसको t लेट किए, डिफरेंशिएशन कीजिए तो 2x और dx हो जाएगा dt। हमको x dx की जरूरत है तो 2 को निकाल फेंकिए, x dx निकाल दिया, यहाँ आपको dt रहेगा, dt बाई 2, x dt की जगह क्या लिख सकते हैं, x dx की जगह t बाई, यहाँ देखिए आप इंटीग्रेशन x dx की जगह 1/2 dt, ये वैल्यू था, इसको 1 + x स्क्वायर में तोड़िए, x स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको लिखिए 1/2 इंटीग्रेशन dt, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर को t माने हैं, t लिखिए, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगाइए, याद कीजिए 1a स्क्वायर b a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन था, आपको उसका इंटीग्रेशन का 1/a, तो a की जगह क्या है 1/a लिखे, 10 इनवर्स x/a, तो x क्या है आपको t है, t लिखिए, 1 नहीं लिखते हैं, लिख ही देते हैं प्लस c, ये आपका हो गया 1/2, t तो नहीं था, t को हटाना है, 1/1 1 ही रह जाएगा, ये 10 इनवर्स हो गया, t की जगह हम x टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, t को क्या लेट किए थे हम, x टू दी पावर 2, ये आपका प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन e टू दी पावर log x sin x dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या आइलेट रूल लगेगा, यहाँ बनाइए आप,
लॉग का फंक्शन जानते होंगे, इसको देखिए गौर से, e टू द पावर अगर लॉग x रहे तो ओनली लिखना है हमको x, बस इतना समझ लीजिए। e टू दी पावर उस पे पावर का है लॉग है, ओनली हमको x से लेना है काम, तो x लिख दीजिए। तो यहां लिखिए इंटीग्रेशन ओनली e टू दी पावर लॉग e, उस पे पर लॉग उस क्या था वो x sin x, यहां लिखिए x और sin x रह जाएगा और dx, बस। आई लेट रूल आप जानते होंगे, आई लेट रूल, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट आता है आपको। इनवर्स फंक्शन बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, छोड़िए इसको, लॉग भी नहीं दिया हुआ है, इसको हटाइए। अलजेब्रिक दिया हुआ है, अलजेब्रिक को हटाना है, अलजेब्रिक को छोड़ दीजिए x, फिर किसका अलजेब्रिक को हटा दीजिए उसको, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक का है उसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए dx के रेस्पेक्ट में, माइनस लिखिए, फिर इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, जिसको छोड़े थे उसका डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लीजिए, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसी को इंटीग्रेशन दोबारा कर लीजिए आप, dx दोबारा यहाँ किए तो इंटीग्रेशन आपको एक बाहर था तो एक dx यहाँ लगेगा, ये x हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगा आपको, तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख दिया, ये इंटीग्रेशन हो गया, 1 आएगा, नहीं लिखते हम, साइन आ गया, साइन का कॉस आ जाएगा, साइन का यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको बचा का dx, फिर लिखिए माइनस x cos x प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा sin x, बस हो गया आपका आंसर। इसमें देखना है किसका नाम पहले आता है उसको छोड़ना है, उसके बाद आया है ट्रिगोनोमेट्रिक, तब ट्रिगोनोमेट्रिक का इंटीग्रेशन लिए, उसी फंक्शन का दोबारा करती है यहाँ, बस ध्यान रखना है। यह आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है आपको फाइंड द एरिया, क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन एक्स एक्सिस पे निकलना है, y कर्व दिया हुआ y इक्वल टू x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई, तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। सपोज y दिया हुआ है, इंटीग्रेशन यही कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये भी दिया रहता, यहाँ sin x दिया हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, x की वैल्यू कितना है 0, फिर x टू कितना है पाई तक लेना है, तो इंटीग्रेशन कीजिए किसका 0 से पाई तक, किसका sin x फंक्शन दिया हुआ, बस dx sin x dx लिखिए आप, इसका जो डेरिवेटिव होगा माइनस cos x होगा, ये इंटीग्रेशन, बस लोअर लिमिट लिखिए और अपर लिमिट लिखिए, पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट बैठाते हैं, माइनस को बाहर ले लीजिए, cos x लोअर लिमिट और अपर लिमिट, माइनस पहले ही से था, cos की जगह अपर लिमिट लिखिए पाई और cos 0 डिग्री, यहाँ देखिए, तो ये क्या हो गया आपको, यहाँ माइनस था ही पहले से, ये cos पाई की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, cos 0 डिग्री ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या आया आपको -2, ये हो गया आपको -2 माइनस माइनस +2 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, देख लिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में करना है आपको, सॉल्व करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डी बाई डी एक्स क्या दिया हुआ आपको, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और इसको हम ई टू दी पावर वाई लिख सकते हैं, हटा दिए, पहले एक साथ था अब अलग होगा, सेपरेट कर दिए, क्योंकि दोनों बेस सेम था, ये x मान लिए 2 पावर है, इस पे हो गया 2 पावर, दोनों बेस सेम है तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ x था y था तो वहां प्लस कर दिए थे, अब अलग होगा तो अलग कर दीजिए, जहां जहां x फंक्शन है x को x रब लीजिए, y को y साइड लीजिए, तो ये y है नीचे लाइए, डी वाई बाई डी ई टू द पावर y, ई टू द पावर x था इधर ले आइए,
dx हो जाएगा। आप देखिए इसको ले जाइए ऊपर, e टू दी पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, dy इजकल टू e टू दी पावर x dx। यहाँ आपको प्रॉब्लम होगा, यहाँ देखिए, यहाँ समझ में नहीं आता हो। 1/a टू दी पावर 2 ये प्लस है, अगर ऊपर में जाएगा तो यही नेगेटिव में बदल जाता है। तो वही तो किए, यहाँ प्लस था ऊपर गया तो नेगेटिव ले गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिखना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप कंप्लीट लिखेंगे बोथ साइड, ठीक है, कीजिए उसका। तो इंटीग्रेटिंग का साइन ले लिए, e टू दी पावर माइनस वाई dx, अब प्लस इंटीग्रेटिंग e टू दी पावर x dx। बस यहाँ किए, माइनस है तो यहाँ माइनस रह जाता है, आपको हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस c। आपका आंसर ये भी हो सकता है, फाइनल आपका आंसर। लॉग लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 30 भूल हो गया होगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, ये कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 30। ये दिया हुआ आपको एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, किस वैल्यू पे? x बराबर 1 और x बराबर 2। तो कब होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इसके लिए जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट। या सपोज कि ये फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये डी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश d डैश, अगर एफ एक्स डी आर है इसको एफ एक्स डैश डैश लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स को। अगर डबल हो डेरिवेटिव तो या डबल होगा, यहाँ भी डबल होगा, या 2 लगा देगा, यहाँ भी डबल होगा। तो यहाँ एफ एक्स के फंक्शन में दिया हुआ y की जगह इसके डेरिवेटिव कीजिए, चेक करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसके लिए dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, कीजिए dy बाई डी एक्स के लिए x है तो x के रेस्पेक्ट में ये 2x हो गया, ये 4 हो गया, ये तो 0 हो गया। अब ये 2x माइनस 4, अब किस पे करना है? वैल्यू दिया हुआ है x इजकल टू 1, जब ऐड लिखना है x इजकल टू 1 लिखे, यहाँ x डैश इजकल टू 2 इंटू x की जगह क्या है, यहाँ देखिए इस पे पुट करना 1 है माइनस 4 है, तो माइनस 2 आ गया। तो ये माइनस में वैल्यू आया तो ये डिक्रीज करेगा, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव में आएगा तो इंक्रीज करेगा। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट करना है x बराबर 3 पे ऐड लिखना है आपको, तो इस पे बैठाइए, डी बाई डी एक्स कौन था? ये था, इस वैल्यू पे बैठाइए आप। एफ एक्स का वैल्यू कितना था? 2 था। अब 3 बैठाना x की जगह, यहाँ 3 बैठाइए माइनस 4, ये कितना आएगा? सॉल्व करेंगे 2 आए, प्लस में आया ना तो इंक्रीज करेगा। देखिए नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 10 इनवर्स cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x, फाइंड डी बाई डी एक्स। इतना लंबा का डी बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते, इतना लॉन्ग एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? इसका अंदर का चीज के ना सॉल्व कर लेंगे आप। किसको? इसको लिखिए आप, किसको? cos सपोज कीजिए x अब प्लस sin x अलग कर लिया, अब अलग कीजिएगा संग में कीजिए माइनस sin x। अब इसको लिखिए, cos x को यहाँ डिवाइड कीजिए तो 1 हो जाएगा, और यहाँ किए प्लस तो 10 बन जाएगा 10x, यहाँ किए तो 1, यहाँ बनेगा माइनस 10x। नीचे ऊपर कैंसिल मत मारना क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ ना माइनस है, तो यहाँ इसको आप लोग देखे होंगे, हम यहाँ डायरेक्ट किया, अलग अलग तोड़िएगा, अलग अलग तोड़िएगा। यहाँ इसको देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में आप बनाए होंगे, यहाँ इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 45 डिग्री 1 होता है, यहाँ 10x, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x ही रह जाएगा, तो लिखिए 10 45 डिग्री
क्या फर्क पड़ता है, निकाल लीजिए। देखिए तो ये कौन कौन से फॉर्म में है, 10A 10B के फॉर्मूला में है। आपको इसका फॉर्मूला लिखिए 10A 10B का, ये 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A 10B। तो ए मान लीजिए कि कोई को मान लिए, इसको बी मान लीजिए। तो किसका है ये फॉर्मूला, 10A, ए की जगह 45 लिखिए, बी की जगह x लिखिए। तो इस इक्वेशन की जगह ये या लिख सकते हैं यहाँ, तो वहां लिखिए आप y इजिकल टू 10 इनवर्स दिया हुआ था आपको cos x प्लस sin x, दिया हुआ था आपको cos x माइनस sin x। इसको सॉल्व किए तो क्या वैल्यू आया, ये लिखे यहाँ 10 इनवर्स 10 क्या वैल्यू आया है, 4 और प्लस 6। आप लोग जानते होंगे कि 10 इनवर्स और 10 इनवर्स x ओनली x रह जाएगा, याद कर लीजिए। अगर कॉट दोनों जगह रहेगा तो कॉट रह जाएगा। यहां देखिए तो क्या बचा, यहाँ ओनली बचा आपको π/4 और प्लस x, ये y की वैल्यू। अब डेरिवेटिव कीजिए तो यह y लिखिए, y बराबर π/4 और प्लस x dy/dx कर दीजिए। तो ये तो कांस्टेंट होगा 0, ये इसका 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 1 dy/dx, ये 1 आ गया आपका फाइनल आंसर। 5 मार्क्स का 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट देखिए आप, दो और क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, दिया हुआ प्रूव दैट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ये लाना है आपको। तो यहाँ देखिए 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला ही हो गया। तो यहाँ x को लेट कर लीजिए आप, क्या लेट किया आप, cos थीटा। चलिए cos थीटा, जहां जहां x है cos थीटा लिख दीजिए आप। cos इनवर्स 2 लिखिए, x की जगह क्या लिखना है आपको, cos थीटा। चलिए माइनस 1 2 cos स्क्वायर, cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखिए cos इनवर्स, यहाँ लिखिए cos 2 थीटा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए तो cos इनवर्स 1, यहाँ लिखिए आप cos 2 थीटा। तो ये दोनों मिलके क्या आ गया, cos इनवर्स इंटू cos x बचता है, देख लिए cos इनवर्स इंटू cos x, ओनली x बचेगा। तो क्या बचा यहाँ 2 थीटा, ओनली 2 थीटा। ये तो हमको प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर 2 cos इनवर्स x। तो यहाँ इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालिए, यहाँ लिख सकते हैं cos इनवर्स x। ये आपको देख लीजिएगा, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है। तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 तो रहेगा ही, थीटा की जगह 2 cos इनवर्स x हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखिए आप, यहां दिया हुआ आपको, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, 0 से पाई के बीच में। कैसे करेंगे देखिए, 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं हम, देखिए 1 माइनस cos 2x है, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं हम 2 sin स्क्वायर 2 cos में आएगा cos स्क्वायर x, लिखिए डायरेक्ट। ये किस इसको तोड़िएगा आप, cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, हमको चाहिए ओनली साइन में, तो भाई cos को हटा दीजिए, तो 1 हो गया माइनस sin स्क्वायर हो गया
अब माइनस साइन स्क्वायर पहले ही से था, तो क्या होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ किसके बराबर लिखे थे cos 2x, 2 साइन एक्स को यहाँ लाइए, 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स, ये 1 इधर था, इधर ले आइए तो cos 2x लिख सकते हैं। इसी तरह आपको 2 cos को लाना है तो 2 cos स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ लिखिए 2 साइन एक्स बाई 2 cos x हो गया, 10 इनवर्स ये कैंसिल, ये हो गया साइन बाई कॉस 10 होता है, तो दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर डाल दिए, स्क्वायर से बाहर निकालिए आप, तो ये क्या हो गया आपको 10 इनवर्स 10x, ओनली बचेगा आपको x, ये आपका फाइनल आंसर रहा। अब इसको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे हम।